दोस्तों, जिस तरह से समय के साथ हमारे अर्निंग्स का तरीका बदला है, शॉपिंग करने का तरीका बदला है और इन्वेस्टिंग करने का तरीका भी बदला है, उसी तरह से चोरों ने भी अपनी चोरी करने के तरीके को अपग्रेड किया है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में हम टेक्नोलॉजी को जितना बड़ा वरदान समझते हैं, उतना ही बड़ा ये कलयुग का श्राप भी है। देखिए, 90s के दशक में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम घर के एक कमरे की चार दीवारी में बैठ करके शेयर्स बाय और सेल कर रहे होंगे। साल 2000 के दशक में किसी ने भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक बंदा डिस्काउंट ब्रोकिंग को इंट्रोड्यूस करके पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगा। साल 2010 के दशक में किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस टेक्नोलॉजी के मजे हम ले रहे हैं, एक दिन वही टेक्नोलॉजी हमारे भी मजे ले सकती है। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे ही बुरे पहलू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि रिसेंटली एक आईटी प्रोफेशनल के ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जिसके बाद उनके पूरे क्वालिटी स्टॉक्स के 36 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को बेच दिया गया। आखिर ये पैसा गया कहां? तो ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया गया पेनी स्टॉक्स एंड इलिक्विड स्टॉक्स में, जहां से ये इन्वेस्टर अब तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक इसे इनफ लिक्विडिटी नहीं मिल जाती। और अफसोस, जब तक उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी तब तक उनके कैपिटल में ढेर सारा लॉस हो चुका होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया गया तो इसमें हैकर का क्या फायदा? तो देखिए दोस्तों, वो पेनी स्टॉक्स या इलिक्विड स्टॉक्स जिसमें से हैकर खुद अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलना चाहता है, वहां उसे चाहिए ढेर सारे बायर्स या फिर कुछ इन्वेस्टर्स का ढेर सारा पैसा। इसीलिए ये सबसे पहले आपके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को हैक करते हैं, आपके सारे पैसों को खुद के पेनी स्टॉक्स और इलिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से अचानक उन इलिक्विड स्टॉक्स की डिमांड और प्राइसेस बूस्ट अप होती है और इसी का भरपूर फायदा उठाते हैं ये हैकर्स अपने शेयर्स को ऑफलोड करके प्रॉफिट बुक करने में। और इस तरह से आपको लंबे समय के लिए कुछ कचरा स्टॉक्स में फंसा दिया जाता है। हैकिंग करने के दो बहुत ही फेमस और कॉमन तरीके हैं। पहला तरीका, आपको आपके ब्रोकर के नाम से कॉल किया जाएगा, जहां आपसे ये कहा जाएगा कि सर, आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, इसे अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं एक ओटीपी जनरेट करूंगा जिसे आप मुझे भेज दीजिएगा, और फिर आपके ओटीपी सेंड करते ही आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है। दूसरा तरीका है, आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल में एक लिंक भेजी जाएगी, जिसको ओपन करते ही आपका पूरा मोबाइल फोन और ईमेल आईडी को हैक कर लिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है और क्या होगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपका ब्रोकर खराब है, ब्रोकर की सर्विसेज खराब है, या फिर ब्रोकर का सिस्टम खराब है, या ब्रोकर के सिक्योरिटी फीचर्स खराब है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और इसी बात को 19 जुलाई के दिन जीरोधा की टीम ने एक बहुत ही अच्छे मैसेज के थ्रू अपने सारे कस्टमर्स को समझाया था। अगर आप खुद से इस पूरे मैसेज को रीड करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन यानी कि सॉल्यूशन के बारे में। शुरू करते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन से। देखिए, जब भी आपको आपके ब्रोकर के नाम से कॉल आए फॉर ओटीपी, केवाईसी, बाय और सेल रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले तो आपको उस कॉल को कट करना है और फिर उस नंबर को परमानेंटली ब्लॉक कर देना है। दूसरा सॉल्यूशन, मैसेज या मेल में आई किसी भी लिंक के यूआरएल को प्रॉपरली चेक किए बिना आपको उसे ओपन नहीं करना है। थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत ही उस मैसेज को और मेल को डिलीट कर दीजिए। तीसरा सॉल्यूशन, किसी भी ऐसे वैसे मेल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज मत करिए, खास करके रेडिफमेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स को। इफ यू वांट टू रीड फर्दर तो इस ट्वीट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा सॉल्यूशन, आज ही सारी अनऑथेंटिक मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को यूज करना बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता कब कौन सी ऐप या वेबसाइट आपका सारा डेटा चुरा सकती है। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल सॉल्यूशन के बारे में। जितना जल्दी हो सके आप अपने ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के बाद आप सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन नहीं कर पाएंगे।
यूजर आईडी और पासवर्ड के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा 6 डिजिट का पिन। इस पिन को सेट करेंगे आप, जिसे आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा सॉल्यूशन, ज़ीरोधा जैसा प्लेटफॉर्म हमें फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जिसे स्मार्टफोन होने के बावजूद भी अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तीसरा सॉल्यूशन है मेरा सबसे फेवरेट TOTP, यानी कि टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। ये एक ऐसा पासवर्ड होता है जो कि हर 30 सेकंड्स में एक्सपायर हो जाता है, जिसे अप्लाई करने के लिए हर बार आपको यूज करना पड़ेगा गूगल ऑथेंटिकेटर का। अगर आप जानना चाहते हो कि TOTP को कैसे सेट करते हैं तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमेशा याद रखना कि ज़ीरोधा के पास किसी भी तरह के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ीरोधा तो आपको बिना TOTP एक्टिवेट किए किसी भी तरह के पेनी स्टॉक्स या इलिक्विड स्टॉक्स को बाय नहीं करने देता, और यही बनाता है ज़ीरोधा को सेफ, सिक्योर्ड और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। अगर आप भी मेरी तरह अपने पैसों को और पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हो तो आज ही अपना एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट इंडिया की नंबर 1 जीरो ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में ओपन करवा लीजिए, जिसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए, नेवर शेयर योर अकाउंट डिटेल्स विद एनीवन, डोंट फॉल फॉर एनी अट्रैक्टिव सेल्स पिच, always remember that Zerodha never calls its users. Make sure you have enabled TOTP facility and stop using poor email service providers like Rediffmail. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।